Good morning, everyone. Today we will start a new chapter. The name of the chapter is Acids, Bases, and Salts. आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर 2 है। इसका नाम है एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स। दिस इज चैप्टर 2 ऑफ साइंस, क्लास 10th। तो ये सभी क्या है? ये सभी केमिकल स्पेसीज हैं, है ना। रासायनिक प्रजातियां हैं, कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और सबके नेचर अलग अलग है, इसलिए इनके नाम भी अलग अलग हैं। ठीक है। तो एसिड्स किसे कहेंगे? ये सावर टेस्टिंग सब्सटेंस होता है। सार टेस्टिंग सब्सटेंस। बेटा म्यूट कर लो थोड़ी देर के लिए। ये सार टेस्टिंग सब्सटेंस होता है। जैसे साइट्रिक एसिड इन द लेमन जूस, साइट्रिक एसिड इन द लेमन जूस, है ना। सिंपल डेफिनेशन है ये। बेस क्या होता है? बेस आर सोपी, सोप जैसा, है ना। बहुत स्लिपरी होता है, स्लिपरी, सोपी, फीलिंग, सोपी फीलिंग, बीटर टेस्टिंग, बीटर टेस्टिंग, कड़वा लगता है सब्सटेंस। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? जैसे कभी नहाते वक्त आपके मुंह में अगर साबुन चला गया हो, तो आपने उसका टेस्ट फील किया हुआ होगा, सोप। या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सिंपल तरीका है अंडरस्टैंड करने का कि एसिड्स और बेस क्या होते हैं। सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू salts are formed due to neutralization न्यूट्रलाइजेशन मतलब ना एसिड का प्रॉपर्टी एसिड जैसा रहेगा, ना बेस का प्रॉपर्टी बेस जैसा रहेगा, ना वो खट्टा होगा, ना ही वो कड़वा होगा। तो क्या होगा? नमकीन टेस्ट हो जाएगा। The salts are formed due to neutralization of acids and bases। ये तो बच्चों वाला तरीका हुआ समझने का। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी और डिफरेंट हो जाती है। ठीक है। तो अब हम केमिस्ट्री के टर्म में जब डिफाइन करेंगे तो कॉमन बोलचाल के भाषा में हम लोगों को समझाते हैं कि ये एसिड बेस है। लेकिन हम लोग तो साइंस के स्टूडेंट हैं, हमारे लैंग्वेज में क्या होना चाहिए? इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है। एसिड्स आर द सब्सटेंस acids are the substance which gives out
H plus ion in the solution. एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो सॉल्यूशन में H प्लस आयन फर्निश करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका घर पे जो टॉयलेट क्लीनर है HCl, इसको वाटर में डालेंगे तो ये बनेगा H प्लस एक्वस, एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ, एंड Cl माइनस मतलब ये पानी में घुला हुआ। उसी प्रकार से अगर हम H2SO4 लेंगे तो ये वाटर में क्या बनेगा, 2H प्लस एक्वस, एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ, एंड SO4 2 माइनस एक्वस। उसी प्रकार से अगर हम HNO3 लेंगे तो H2O के प्रेजेंस में ये बनेगा H प्लस एक्वस प्लस NO3 माइनस एक्वस। और कोई एसिड का नाम ले सकते हैं क्या, कोई और कोई एसिड किसी का जीके अगर स्ट्रांग हो? व्हाट अबाउट फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये क्या बनेगा, 3H प्लस एक्वस प्लस PO4 3 माइनस। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये वाटर में डाला तो क्या क्या बनेगा, कौन बताएगा? हु विल आंसर? जो बोल के आंसर करना चाहते हैं वो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, और जो लिख के आंसर करना चाहते हैं वो चैट रूम में लिख सकते हैं। जो बोल के आंसर करना चाहते हैं वो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, और जो चैट रूम में बोलना चाहते हैं वो चैट रूम में भी लिख सकते हैं। ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं अगर ये पानी में नहीं है तो। इसको हमने वाटर में डाला तो क्या बनेगा, क्या बनेगा? H2SO4, H2O, दो आयन बनेंगे, किसका आयन, वाटर में घुला हुआ, प्लस डैश। दे दो ना बेटा, प्लीज आंसर दे दो ना, मैं खुश हो जाऊंगा थोड़ा, दे दो कोई आंसर, दे दो आंसर, दे दो कोई। कोई नहीं दोगे आंसर? इफ यू विल नॉट गिव द आंसर देन लीव द रूम, डोंट बी हियर, डोंट बी प्रेजेंट। इफ यू विल नॉट आंसर मी देन डोंट बी प्रेजेंट। अगर आप आंसर नहीं देंगे ना चैट रूम में, ना अनम्यूट करके, ना आप खुद को अनम्यूट करके आंसर देंगे, ना चैट रूम में लिखेंगे, फिर क्या क्या फायदा है प्रेजेंट होके, क्या फायदा है, क्या फायदा है बोलो, व्हाट इज द यूज? गिव मी द आंसर, आई कैन नॉट गो अहेड
बिना इंट्रैक्शन का मैं नहीं आगे बढ़ सकता। गिव मी द आंसर प्लीज। काफी गिल, कैन यू प्लीज आंसर? काफी गिल, आर यू प्रेजेंट? से yes or no. Mansi, yes or no? Are you present? Yes, Yes, sir. sir. Then why are you not answering, beta? कुछ तो बोलो। सर HCl का तो आएगा H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस Yes. H2SO4 H2SO4 2H प्लस एक्वस प्लस SO2 माइनस 4 एक्वस। हाँ, अब तो खुद अच्छा लग रहा है ना। अब तो अच्छा लग रहा है कि कुछ रिफ्लेक्शन आया। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें से H प्लस नहीं निकलता हो उसे हम एसिड नहीं कह सकते। ठीक है, ये पहला। दूसरा, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड? एसिड कन्वर्ट्स blue litmus to acid converts blue litmus to dash। ये क्लास 8 से पढ़ा होगा। आप चैट आ गया मेरे पास। शिवम, यस शिवम, प्लीज आंसर। यस, तेजस्वनी is answering. Mansi is saying, may I answer? Yes, Mansi, why not? You can unmute and answer yourself. Yes, Mansi, good, आइस ब्रेकिंग हो गई। वेरी गुड मानसी। ये क्लास 8 का टॉपिक है। वैसे तो क्या हो जाएगा? एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू, एक साथ बोलो, रेड। Red. वेरी Red. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उसी प्रकार से हम कुछ एसिड्स की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स। टू टाइप्स ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन सोर्सेस। कहां से हमें एसिड मिल रही है, इन सोर्सेस के आधार पर दो तरह का एसिड होगा। एक होगा मिनरल एसिड, जो कि हमें मिनरल रॉक से मिलता है, और दूसरा है ऑर्गेनिक एसिड, जो हमें लिविंग मैटर से मिलता है। तो मिनरल एसिड जो होगा ये स्ट्रॉन्गर होता है जनरली। जैसे NaCl क्या है? एक मिनरल है। KCl ये क्या है? एक मिनरल है। KNO3 ये क्या है? एक मिनरल है ना। Ca3PO4 कोल्ड ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट ये एक मिनरल है। इस प्रकार के मिनरल पे जब अगर हम, जैसे NaCl पे हमने डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये बन जाता है Na2SO4 या NaHSO4। ये हीट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हीट दे रहे हैं। NaHSO4 प्लस HCl है ना, एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया ये। उसी प्रकार से इसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देंगे, तो ये बन जाएगा KHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HCl। उसी प्रकार से इसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, तो ये बन जाएगा KHSO4 प्लस HNO3। उसी प्रकार से इसमें हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, ये बन जाएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस H3PO4। इसको बैलेंस कर सकते हैं हम। सल्फेट इज 1, सल्फेट इज 1, कैल्शियम इज 3, सो विल मेक इट 3 हियर। अब इसको 3 किया तो इसे भी 3 करना पड़ेगा।
इसे 3 किया तो इसे 2 करना पड़ेगा। अब देखो ये बैलेंस हो गया। तो वी आर गेटिंग ऑल दीज एसिड्स फ्रॉम द मिनरल्स। ये सभी क्या है? मिनरल्स हैं। these all are the minerals which we get from the earth crust, है ना? ये हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है ये मिनरल। तो चूंकि हमें ये अर्थ क्रस्ट से मिलता है, इसलिए इनके एसिड्स को हम कहते हैं मिनरल एसिड। ये जितने भी एसिड्स हैं इनको हम कहते हैं मिनरल एसिड। उसी प्रकार से ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो हमें लिविंग मैटर से मिलता है, लिविंग मैटर से। ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होंगे हमें लिविंग मैटर से मिलता है। जैसे आंट से मिलता है फॉर्मिक एसिड, जो चींटी होती है ना? तो चींटी के जो सबसे लास्ट सेगमेंट होता है बॉडी का, वहां से एक एसिड निकलता है, उसको कहते हैं हम फॉर्मिकस। ये एक्चुअली होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? इसका आईयूपीएसी नेम, मतलब इसका एक सिस्टेमेटिक नेम है मीथेनोइक एसिड। इसमें सिर्फ एक कार्बन होता है, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, और O और H। इसका ये जो H प्लस है ये एसिडिक होता है, और वाटर में ये बनता है फॉर्मेट आयन, और H प्लस आयन। एक्वस, एक्वस। तो ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक एसिड था। ठीक है। दूसरा, चीनी से बना सकते हैं हम, चीनी से, शुगर से, ग्लूकोज से, किसी भी फल के जूस से, किसी भी कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले ले हम, कोई भी कार्बोहाइड्रेट, चाहे स्टार्च ले ले, या सुक्रोज ले ले, या ग्लूकोज ले ले, या फ्रुक्टोज ले ले, अगर उसमें हम ईस्ट से रिएक्ट करवाएं, ईस्ट मतलब खमीर, तो ये फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, फर्मेंटेशन, और ये बनता है अल्कोहल। फिर अल्कोहल बनने के बाद फिर इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकते हैं। मानसी, बेटा विच पार्ट को रिपीट करना है? विच पार्ट शुड आई रिपीट? द ऑर्गेनिक एसिड पार्ट और मिनरल एसिड पार्ट? हाँ जरूर जरूर, अभी तो खत्म ही नहीं किया मैंने इसको। सो इट विल बी, ये जो अल्कोहल है मतलब C2H5OH, इसको हम फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, इसमें और भी ऑक्सीजन डाल सकते हैं, ओके, बाय सम मेथड, सो इट विल बिकम एसिटिक एसिड। मेकिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड मोर क्लियर। ऑर्गेनिक मतलब ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। और एसिड का मतलब तो पता ही है ना? इट इज अ सोर्स ऑफ H प्लस आयन, एक्वस। तो
जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं प्लांट्स के या एनिमल्स के, इसमें क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स होते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट होगा या फिर फैट्स होगा। तो फैट्स जब डाइजेस्ट होता है तो क्या बनता है? फैटी एसिड। और कार्बोहाइड्रेट जब फर्मेंट होता है, सिंपल अल्कोहल का बनना। ठीक है, हम सभी को पता है अल्कोहल कैसे बनता है ना? कई प्रकार के अल्कोहल होते हैं। सभी अल्कोहल कैसे बनाया जाता है? या फिर वीट या फिर फ्रूट्स, उसे डिकम्पोज किया जाता है, फिर ये बनता है अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला भी सभी को पता है, C2H5OH, जो हम सैनिटाइजर में डालते हैं। लेकिन ये ड्रिंकेबल नहीं होता, एडिबल नहीं होता, तो इसको फिर ड्रिंकेबल या एडिबल बनाने के लिए प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, नहीं तो इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। इसमें अगर हम और ऑक्सीजन डाल दें, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, कुछ हाइड्रोजन निकाल दे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बन जाएगा CH3COOH। इसको कॉमन नेम क्या है इसका? विनेगर। विनेगर को हम कहाँ यूज करते हैं? खाना पकाने में, है ना? चाउमीन बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं, है ना, सोया चिल्ली बनाते हैं, पनीर चिल्ली बनाते हैं। ठीक है, उसमें हम खूब सारा डालते हैं विनेगर। सॉस में भी डाला जाता है विनेगर को, है ना? उससे क्या होता है, जो सॉस है वो प्रिजर्व रहता है देर तक। ठीक है, तो ये सभी क्या ऑर्गेनिक एसिड है। CH3, एक कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं, सबको पता है। COOH, इसका 3 नाम है। कॉमन नाम है एसिटिक एसिड, सिस्टेमेटिक नाम है इसका IUPAC के अनुसार इथेनोइक एसिड, और कॉमर्शियल नाम है इसका विनेगर। दुकान में विनेगर के नाम से मिलता है। अगर इसमें से एक कार्बन कम कर दें हम, मतलब ये पार्ट नहीं ड्रॉ करें, तो क्या बनेगा? H। इतना तो किसी भी ऑर्गेनिक एसिड में ये ग्रुप रहेगा, किसी भी ऑर्गेनिक एसिड में ये वाला ग्रुप रहेगा। ठीक है, ये ग्रुप जो है इसको कहते हैं कार्बोजाइलिक ग्रुप। किसी भी ऑर्गेनिक एसिड में ये ग्रुप रहेगा ही रहेगा, याद रखना। ये सीखने वाली बात है, इसे कहते हैं कार्बोजाइलिक ग्रुप। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक एसिड में ये ग्रुप रहेगा ही रहेगा। ये एक ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल मतलब जिस जिस भी मॉलिक्यूल में जुड़ जाएगा उस मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी को बदल देगा, एसिड बना देगा, फंक्शनल ग्रुप। तो पहले यहाँ पे 3 कार्बन थे, सॉरी, एक कार्बन, और एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थे, तो मैंने ये कार्बन ही हटा दिया, तो साथ में हाइड्रोजन भी हट जाएंगे। लेकिन एक कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, एक कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। क्यों? कि कार्बन एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। तो देखो, एक बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड हो गया, जो चतुर्थ बॉन्ड बॉन्ड है, फोर्थ बॉन्ड है, वो यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है, जिसको हम कहेंगे मिथेनोइक एसिड, सिस्टेमेटिक नेम के अनुसार, IUPAC नेम के अनुसार, और कॉमन नेम है इसका फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मूलाज हैं, याद करना पड़ेगा कुछ दिनों तक। आगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा, अभी याद करेंगे तो याद करना पड़ेगा। डेफिनेशन ऑफ मिनरल एसिड। ओके, mineral acid, the acids which are prepared
or manufactured using mineral salts. एग्जाम्पल, पोटेशियम क्लोराइड से H2SO4 का रिएक्शन करवा के लेस देन 800 डिग्री सी पे ये KHSO4 और HCl बनता है. So it is a mineral. It is a reagent जिसको हम ऐड करते हैं उसे कहते हैं reagent. ये है बाई प्रोडक्ट जिसकी जरूरत हमें नहीं है, जो हम नहीं बनाना चाहते लेकिन फिर भी बनता है, उसे कहते हैं बाई प्रोडक्ट. और ये है हाइड्रोजन क्लोराइड. जब तक इसको हम वाटर में डालेंगे तब तक इसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड कहेंगे. वाटर में डालने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे. अगर इसको हम वाटर में डालेंगे तो फिर इसका H प्लस एक्वस अलग होगा और Cl माइनस अलग होगा और फिर हम इसको कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अन्यथा इसे हम सिर्फ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल ही कहेंगे. जब तक वाटर नहीं डालते तब तक H प्लस बाहर नहीं आता. जब तक H प्लस बाहर नहीं आता तब तक उसे हम एसिड नहीं कह सकते. ठीक है, तो आज के लिए एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का इंट्रोडक्शन इतना ही. साथ में थोड़ा सा और देख सकते हैं हम. अगर हम एक, अच्छा हम तो सिर्फ एसिड से किया, हमने बेस किया ही नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बेस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. ठीक है, बेस के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा टेक्स्ट बुक पढ़ के आइए और फिर जो मैं आपको प्रॉम्प्ट देता हूँ उस प्रॉम्प्ट पे आंसर दीजिए. इससे आपका ब्रेन सेल एक्टिव हो जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, है ना. इफ यू विल आंसर मी यू विल फील गुड. ऑलराइट, थैंक यू.